हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। शिक्षण विधियों के प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 11 से। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लैनल बोर्ड की सहायक सामग्री के रूप में जिसको उपयोग में लिया जाता है वह है, जो फ्लैनल बोर्ड है उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? चित्रों को विस्तृत प्रदर्शन के लिए, या फिल्म स्ट्रिप को प्रदर्शित करने में, या घटना को क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित करने में। ऑप्शन नंबर 4 स्लाइड के प्रदर्शन में। तो आपको पता है जो फ्लैनल बोर्ड होता है उसका प्रयोग किया जाता है चित्रों के विस्तृत कर चित्रों को बड़ा करके प्रदर्शित करने में। तो फ्लैनल बोर्ड का ये उपयोग हो गया। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल भी एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने की साधन में से एक है। साधना नहीं, साधन में से एक है। छात्रों में सामुदायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करना है, तो उसके लिए क्या सही रहेगा? सामुदायिक सर्वेक्षण, पर्यटन, ऐतिहासिक सर्वेक्षण या चलचित्र प्रदर्शन। बताइए इसके लिए आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका, जी बताइए, सामुदायिक सर्वेक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? चंद्रमा और उसकी जो कलाएं हैं उसको स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? अनुसंधान विधि, निरीक्षण विधि, समस्या विधि या स्रोत विधि? बताइए, चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि महत्वपूर्ण है? जी, अनुसंधान विधि, निरीक्षण विधि, समस्या विधि या स्रोत संदर्भ विधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए निरीक्षण विधि उपयोगी है। कौन सी विधि? निरीक्षण विधि उपयोगी है। प्रश्न क्रमांक 13 का ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। परियोजना विधि का मूल आधार है डीवी की संरचना, स्टीवेंसन की विचारधारा, बेलार्ड की विचारधारा या किलपैट्रिक की विचारधारा? परियोजना विधि के लिए जो मूल आधार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको पता होगा, डीवी की विचारधारा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। परियोजना विधि का जन्मदाता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? डीवी को, स्टीवेंसन को, मोंटेसरी को या स्किनर को? डीवी, स्टीवेंसन, मोंटेसरी या स्किनर? तो आपको पता है परियोजना विधि का जो जन्मदाता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? किलपैट्रिक को कहा जाता है। सॉरी, इसमें ऑप्शन में शायद मिस्टेक हो गई है टाइपिंग समय। तो परियोजना विधि का जो जनक है वो कौन है? किलपैट्रिक महोदय है। किलपैट्रिक महोदय हैं। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई, स्किनर की का किलपैट्रिक महोदय का नाम होना था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। ऐसा स्थान जहां पर भिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का संग्रह किया जाता है क्या कहलाता है? फिल्मालय, औषधालय, संग्रहालय, पुस्तकालय? बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, उसको क्या कहा जाएगा? संग्रहालय। जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है वो संग्रहालय कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17। शिक्षण की प्राचीन विधि है समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि या व्याख्यान विधि? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शिक्षण की जो प्राचीन विधि है वो आपको पता है कि व्याख्यान विधि है। पहले व्याख्या द्वारा ही समझाया जाता था, बाद में अन्य विधियों का जन्म हुआ है। बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं हर्बर्टसन, किलपैट्रिक, जॉन डीवी, स्किनर? बताइए प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्रादेशिक विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हर्बर्टसन। बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं कौन है? बताइए, यंग, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रांग या मॉरिसन? इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक, तो इकाई शिक्षण विधि के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हो जाएंगे? मॉरिसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मॉरिसन। बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए अच्छा विद्वान, अच्छा भाषण देने वाला, अच्छा कहानीकार, अच्छा कवि? तो कहानी विधि के लिए अच्छा कहानीकार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कहानी विधि के लिए शिक्षक को अच्छा कहानीकार होना चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 21, देखकर सीखना सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? जो देखकर सीखना होता है वो कौन सी विधि में होता है? वाद विवाद विधि में, व्याख्यान विधि में, निरीक्षण विधि में, पाठ्यपुस्तक विधि में। तो वाद विवाद विधि है जो आपकी मौखिक हो सकती है, व्याख्यान विधि मौखिक होती है, पाठ्यपुस्तक विधि में पढ़कर सीखा जाता है, लेकिन देखकर सीखा जाता है वो कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि में देखकर सीखा जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 22, प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक होता है। कौन होता है प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक? प्रधानाचार्य, छात्र, प्रयोगशाला सहायक या अध्यापक? चलिए बताइए, प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक का कार्य जो करता है वो कौन करता है? अध्यापक करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 23, अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है। जो अधिगम की परिस्थिति है उसके निर्माण करने का क्या आधार है? शिक्षण विधि, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य या फिर मूल्यांकन? तो शिक्षण, जो अधिगम परिस्थिति का निर्माण करना है उसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आधार है वो क्या रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण विधि। अधिगम परिस्थिति का निर्माण का आधार आपका शिक्षण विधि रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 24 की ओर। अनुसंधान विधि का विकास करने का श्रेय किसे जाता है? फ्रॉवेल को, आर्मस्ट्रांग को, मॉन्टेसरी को, स्किनर को? अनुसंधान विधि का विकास करने का श्रेय किसे जाता है? जल्दी से बताइए। जी, अनुसंधान विधि का जो विकास करने का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? आर्मस्ट्रांग महोदय को जाता है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2 आर्मस्ट्रांग सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 की ओर चलेंगे। प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना, सॉरी यहाँ पर आना लिखा गया, पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अनुसंधान विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि? तो देखिए, प्राथमिक कक्षा को आप अगर रामायण पढ़ाना चाहते हैं तो उनको कहानी के रूप में रामायण सुनाइए या फिर पढ़ाइए, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। तो प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण जो पढ़ाना है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है कहानी विधि। बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 26 की ओर। कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? व्याख्यान विधि, वाद विवाद, प्रयोजना, समस्या समाधान? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है करके सीखने पर। तो व्याख्यान विधि में तो व्याख्या शिक्षक देता है, श्रोता की भांति सुनता है छात्र, इसमें कुछ नहीं। वाद विवाद में आपस में बात की जाती है। समस्या समाधान, कोई समस्या उत्पन्न होती है उसके समाधान ढूंढे जाते हैं। लेकिन जो करके सीखा जाता है वो किस विधि में सीखा जाता है? प्रयोजना विधि में करके सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 27, छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है खोज विधि, कहानी विधि, वाद विवाद विधि या भाषण विधि? चलिए बताइए, छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? जी बिल्कुल, छोटी कक्षाओं के लिए जो श्रेष्ठ विधि है वो कौन सी विधि है? कहानी विधि। देखिए मित्रों, ये प्रश्न आपके पेपर में हो सकता है ज्यों कि त्यों पूछे जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, और गलत नहीं हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 28 की ओर। सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव और प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि या खेल विधि? तो सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव और प्रभावी जो शिक्षण विधि है वो आपकी कौन सी है? खेल विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव और प्रभावी शिक्षण विधि वो कौन सी है? खेल विधि। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 29, दल शिक्षण को भारत में किस रूप में स्वीकार किया गया है? नवाचार के रूप में, अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में, टीम टीचिंग के रूप में या अपाचार के रूप में? तो दल शिक्षण को जो भारत में स्वीकार किया गया है वो किया गया है किस रूप में? जी हाँ बताइए। नवाचार के रूप में। जी हाँ बिल्कुल, दल शिक्षण को भारत में नवाचार के रूप में स्वीकार किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन है? टेप रिकॉर्डर, नाटक, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, कोई नहीं? तो आपको पता है दृश्य और श्रव्य। तो टेप रिकॉर्डर आप मात्र सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, कोई नहीं तो होगा नहीं। तो नाटक को आप आंखों से देख भी सकते हैं
और सुन भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाटक। दोस्तों आज हमने डिस्कस किए हैं टॉप 20 प्रश्न। अगले वीडियो में अगर रिस्पांस इस वीडियो का अच्छा रहा तो अगले वीडियो में प्रश्नों की संख्या और बढ़ा देंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, और जो आपकी डिमांड रहेगी उसको ज़रूर पूरा किया जाएगा। अगर इन प्रश्नों की PDF आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो 100 से 150 प्रश्न हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। PDF के लिए आपको बता ही दिया है, टेलीग्राम में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।